कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति आपके अपने चैनल फ्यूचर बिल पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, डायरेक्शन यानी कि दिशा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन से 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ईच एंड एवरी टाइप को मैं डिस्कस करूंगा। आज की जो वीडियो है डायरेक्शन की वो आपकी बेसिक क्लास है। अगली वीडियो से हम जानेंगे यानी कि टाइप फर्स्ट से चीज़ों को मैं स्टार्ट करूंगा, राइट। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो आपकी जो मेन डायरेक्शन होती है वो आपकी 4 टाइप की रहती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, आपकी जो मेन डायरेक्शन होती है वो 4 टाइप की रहती हैं। अगर मैं इन्हें ऑन पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसको, डायरेक्शन को, तो वहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाती है। ऑन पेपर पर आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी फिक्स हो जाती है। जो मेरा राइट साइड है वो कहलाएगा आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हिंदी में इसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। ये जो आज की आपकी डायरेक्शन की क्लास है वो बेसिक क्लास है। इसमें आपको आज डायरेक्शन का बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगली वीडियो से मैं आपको टाइप फर्स्ट से चीज़ों को स्टार्ट करूंगा। ओके, तो देखिए, मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो आपकी जो मेन डायरेक्शन होती है वो आपकी 4 रहती हैं। इन्हीं में अगर मैं सब डायरेक्शन की बात करता हूं तो आपकी जो सब डायरेक्शन होती हैं वो भी आपकी 4 रहती है। इन्हीं के बीच में आपकी सब डायरेक्शन होती है। ओके, अगर इस डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये जो डायरेक्शन होती है वो आपकी होती है नॉर्थ ईस्ट, या आप इसे ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, बात एक ही है। उत्तर पूर्व इस डायरेक्शन को बोलो या पूर्व उत्तर इस डायरेक्शन को बोलो, बात एक ही है। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है आपकी वो होती है वेस्ट नॉर्थ, एंड ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट साउथ, एंड ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट साउथ। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने डायरेक्शन लिख दी है। इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन हैं वो बनते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। तो देखिए, अब आपके सामने कुछ इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं, वो होती हैं आपकी लेफ्ट और राइट। नाम तो सुना ही होगा, रैंकिंग में मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेफ्ट राइट। तो देखिए, लेफ़्ट राइट का ही तो इसमें डायरेक्शन में पूरे में खेल है। अगर आपको लेफ़्ट राइट लेना नहीं आया तो आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। देखिए, डायरेक्शन में आपकी लेफ़्ट राइट यूज़ होती है, एक आपकी रैंकिंग में यूज़ होती है लेफ़्ट राइट, एंड आने वाला चैप्टर है जो मैं कराऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपकी लेफ़्ट राइट यूज़ होता है। ओके, तो इसी पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लेफ़्ट राइट आपको किस तरीके से लेना है। तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं आपके सामने डायरेक्शन की बात करता हूं तो इसमें आपकी 4 टर्म्स यूज़ होती हैं, 4 वर्ड यूज़ होते हैं। वो बड़े ध्यान से देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका राइट, हिंदी में इसे दायां बोलते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट यानी कि बायां। एक होता है आपका क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। ये आपकी 4 टर्म्स यूज़ होती हैं, 4 वर्ड यूज़ होते हैं। इनका मतलब समझिएगा। राइट है वो तो आपको पता ही है। अब देखिए, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। आपको जब भी मैं आपसे बोलूँ क्लॉकवाइज तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, लाइक दिस। किस तरीके से घड़ी की दिशा में चल देना है, आपको घड़ी की डायरेक्शन में चल देना है। वो आपकी होती है क्या, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। अगर मैं बोलूँ आपसे एंटी क्लॉकवाइज तो आपको चल देना है क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, उसे बोलते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब देखिए, आप लेफ्ट राइट किस तरीके से लेते थे पहले मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको लेफ्ट राइट है वो किस तरीके से लेना है। तो देखिए, मैं पहले आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आप किस तरीके से लेते हो लेफ्ट राइट, राइट। तो देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे मुझे नॉर्थ में भेजना है। ये भाई मैंने नॉर्थ बना दिया, ऊपर की साइड ये मैंने नॉर्थ बना दिया। तो यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई पर्सन आ गया। अब मुझे बताइए कि इसका लेफ्ट है और राइट है वो किधर की साइड होगा।
मैं जो हूँ यानी कि जो मेरा फेस है वो कहाँ पर है, नॉर्थ की साइड है, यानी कि जो मेरा राइट होगा वो इस पर्सन का भी राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो इस पर्सन का भी लेफ्ट होगा, यानी कि ये जो राइट और लेफ्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएंगे, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग। ओके। अगर मैं बोलूँ ये जो पर्सन है उसे मुझे साउथ में मैंने भिजा दिया, यानी कि पहुंचा दिया, साउथ में ये पहुंच गया है, कोई पर्सन है, तो इसका जो लेफ़्ट राइट है वो किधर की साइड होगा। तो देखिए मैं अपना फेस है वो साउथ में कर लेता हूँ। तो देखिए अब जो मेरा फेस है वो साउथ की तरफ है, तो जो मेरा राइट होगा वो इस पर्सन का राइट होगा, जो मेरा लेफ़्ट होगा वो इस पर्सन का लेफ़्ट होगा, यानी कि मेरा लेफ़्ट क्या है ये, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा लेफ़्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट, यानी कि ठीक इसके अपोजिट। किसके, इसके अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट लेफ़्ट राइट हो गए हमारे साउथ में। ओके, मान लीजिए कोई पर्सन है इसे मुझे ईस्ट में भेजाना है। अब इसका जो लेफ़्ट राइट है वो किधर होगा, तो देखिए मैं ईस्ट की तरफ अपना फेस कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने अपना जो फेस है वो मैंने ईस्ट की तरफ कर लिया। क्या मुझे बता सकते हो मेरा राइट कहाँ पर होगा, नीचे की साइड, मेरा लेफ़्ट ऊपर की साइड, यानी कि यहाँ पर ऊपर की साइड क्या होगा लेफ़्ट, नीचे की साइड राइट। ओके, आई थिंक सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ लेफ़्ट राइट लेना, अभी मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा कि आपको किस तरीके से लेना है एग्जामिनेशन में, राइट। तो देखिए अगर कोई पर्सन है उसे मैंने वेस्ट में भिजा दिया। ओके, अब इसका जो लेफ़्ट राइट है वो किधर की साइड होगा मुझे बताइए। तो देखिए मैं वेस्ट की तरफ अपना फेस कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैंने जो अपना फेस कर लिया है वो अपना वेस्ट की तरफ कर लिया है। तो देखिए जो मेरा राइट है वो ऊपर की साइड है, जो मेरा लेफ़्ट है वो नीचे की साइड है, यानी कि ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, आपने इमेजिनेशन करके बता दिया, आपने इमेजिनेशन करके बता दिया कि ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, इस चीज़ को मानता हूँ। क्या आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से इमेजिनेशन करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर, तो ठीक है चल मान लेते हैं कि यहाँ पे इमेजिनेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने बोल दिया कोई पर्सन है मेरे भाई, उसे मुझे खड़ा हुआ है कोई पर्सन, क्या ईस्ट साउथ में कोई पर्सन खड़ा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका लेफ़्ट और राइट किधर की साइड होगा? तो यहाँ पर आप थोड़े से फंस सकते हो, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है लेफ़्ट राइट निकालने में, हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आप इमेजिनेशन में भी फंस सकते हो। ओके, यानी कि आपको हर जगह इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ लेफ़्ट राइट का, कि आपको लेफ़्ट राइट है वो किस तरीके से लेना है, वो बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो मैं बोलूँ मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, कि आपको जो लेफ़्ट राइट है एग्ज़ाम में किस तरीके से लेना है वो बड़े ध्यान से देखना। तो देखिए मैं आपके सामने फिगर है वो बना लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा क्या ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये आपका साउथ। अब देखिए मैं बोलूँ आपसे कोई पर्सन है नॉर्थ में खड़ा हुआ है, आपको इससे लेफ़्ट राइट है यानी कि लेफ़्ट टर्न है वो लिबाना है, यानी कि लेफ़्ट टर्न लेना है किसी पर्सन को, नॉर्थ में खड़ा हुआ है, तो किस तरीके से लेंगे वो बड़े ध्यान से देखिए। जब भी मैं आपसे बोलूँ, अब यहाँ पर आइए, जब भी मैं आपसे बोलूं कि कोई पर्सन है उसे मुझे राइट टर्न है यानी कि दायां तरफ मुझे मुड़वाना है, तो क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उस पर्सन को 90 डिग्री जो है उसे क्लॉकवाइज चला देना है। क्या 90 डिग्री जो है उसे क्लॉकवाइज मूवमेंट करा देनी है, आपका राइट टर्न हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं किसी पर्सन को लेफ़्ट टर्न लिबाना चाहूँ यानी कि लेफ़्ट टर्न मूवमेंट कराना चाहूँ, लेफ़्ट टर्न लिबाना चाहूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए 90 डिग्री जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा देनी है। क्या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा देनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। ये मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए आपको, दो चीज़ें हैं। अब इसका यूज़ है वो आप किस तरीके से करोगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आपको घड़ी की दिशा में चलना है। क्या क्लॉकवाइज का मतलब होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपको घड़ी की दिशा में चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ओके, देखिए अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे किसी भी पर्सन को राइट टर्न लिबाना है यानी कि दाईं ओर
मुड़वाना है तो आपको 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चल दो, आपका राइट टर्न हो जाएगा। लेफ़्ट टर्न के लिए मुझे 90 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल देना है, उस पर्सन का लेफ़्ट टर्न हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मुझे राइट टर्न लिखवाना है किसी पर्सन का। क्या मुझे बता सकते हो नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा मेरे भाई? आप कहोगे साउथ। साउथ का क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा मेरे भाई? नॉर्थ। यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब है आपको लाइक दिस, इस तरीके से चलना है। तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज चला, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ, साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट, वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ। यानी कि जब भी मैं आपसे बोलूं कि आपको राइट टर्न लेना है तो आपको क्लॉकवाइज चल देना है 90 डिग्री। क्या चल देना है? क्लॉकवाइज चल देना है 90 डिग्री। यानी कि ये जो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी राइट साइड हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन राइट टर्न हो जाएगा, ये राइट टर्न, ये राइट टर्न। यानी कि मुझे राइट साइड में किसी भी पर्सन को मूव कराना है तो आपको 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चल देना है। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। लाइक दिस, देखिए क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में मैं क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दूंगा वो आपकी राइट डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट डायरेक्शन है वो किस तरीके से निकालोगे आप। आपको क्या करना है? आपको लेफ़्ट डायरेक्शन में किसी भी पर्सन को मूव कराना है तो आपको 90 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल देना है। क्या चल देना है? एंटी क्लॉकवाइज चल देना है। ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए मैंने बोला आपसे कि कोई पर्सन है उसे मुझे लेफ़्ट साइड में मूव कराना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? देखिए उसके लिए मुझे 90 डिग्री जो है वो क्या करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। यानी कि आपका नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? आप कहोगे वेस्ट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? आप कहोगे भाई एंटी क्लॉकवाइज जो है वो साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। साउथ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? आप कहोगे साउथ का जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? आप कहोगे नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज है वो उत्तर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है लाइक किस तरीके से? इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा हूँ। देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा हूँ तो आपका ये टर्न है वो आपका लेफ़्ट निकल के आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट टर्न ले रहे हो आप। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि ये आपका लेफ़्ट टर्न हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ़्ट टर्न। ये क्या होगा? लेफ़्ट टर्न। ये क्या होगा? लेफ़्ट टर्न। आई थिंक सो आपको लेफ़्ट राइट में अब कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी अगर मैं मान लीजिए इन चीज़ों को रब करता हूँ। अब थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ लेफ़्ट राइट की। ओके, आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी लेफ़्ट राइट से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ पर चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है मेरे भाई, वो है ईस्ट में। क्या है मेरे भाई? ईस्ट में कोई पर्सन है यहाँ पर। अब मुझे इसका लेफ़्ट और राइट क्या मुझे बता सकते हो किधर की साइड होगा? डेफिनेटली मैं, देखिए जब भी मैं आपसे बोलूँ, एक बार फिर से मैं अपनी चीज़ों को रिपीट करता हूँ, जब भी मैं आपसे बोलूँ कि मुझे राइट टर्न लिखवाना है किसी भी पर्सन से, यानी कि मुझे क्लॉकवाइज चलना है। जब भी मैं बोलूँ कि लेफ़्ट टर्न लेना है किसी भी पर्सन से लिखवाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या चलना होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो कोई पर्सन यहाँ पर ईस्ट में खड़ा हुआ है, अगर मुझे इस टर्न लिखवाना है यानी कि मुझे क्या चलना होगा? क्लॉकवाइज, इस तरीके से। यानी कि ये वाला जो पोजीशन होगा, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो उस पर्सन की राइट हो जाएगी। अगर मुझे लेफ़्ट टर्न लिखवाना है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ये उसका क्या हो जाएगा? लेफ़्ट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये तो थोड़ा बेसिक चीज़ें थी, मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ। अब मैं आता हूँ कि लेफ़्ट राइट है वो आपको अगर वेस्ट साउथ दिया हो तो किस तरीके से आप निकालोगे। आई थिंक सो ये चीज़ें हैं, आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा लेफ़्ट राइट का कि किस तरीके से आपको निकालना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेफ़्ट राइट में स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है,
क्योंकि इसी पर बेस्ड हैं आपके 2-3 चैप्टर लेफ़्ट राइट पर। मैंने आपको बताया था एक तो आपका पूरा डायरेक्शन है वो लेफ़्ट राइट पर बेस्ड है, रैंकिंग भी आपका लेफ़्ट राइट पर बेस्ड था, एंड आने वाला जो चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि क्रम व्यवस्था वो भी आपका लेफ़्ट राइट पर बेस्ड है। ओके, आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी, लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्सन को यानी कि कोई भी पर्सन है वो आपका कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका राइट साइड क्या होगा। कोई पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट में है तो इसका जो राइट साइड है यानी कि मुझे राइट साइड में इस पर्सन को टर्न लेना है तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर आइए मैं इस फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई पर्सन यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, तो इससे मुझे राइट साइड में टर्न लगाना है यानी कि मुझे क्या चलना होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना होगा। यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का क्या हो जाएगा, आप कहोगे ईस्ट साउथ। यानी कि ये जो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट साउथ में राइट टर्न लेकर आ जाएगा या नहीं। आई थिंक सो आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ रही होगी। ओके, आपका पर्सन कोई है वो आपका खड़ा हुआ है कहाँ पर, वेस्ट नॉर्थ में, तो इससे मुझे लेफ़्ट टर्न लगाना है यानी कि लेफ़्ट टर्न लेना है इस पर्सन को। यानी कि 90 डिग्री जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो इस फिगर पर आइए मेरे भाई, यहाँ पर कोई पर्सन है वेस्ट नॉर्थ में। ओके, अब इससे मुझे 90 डिग्री यानी कि लेफ़्ट साइड में मूव कराना है। तो लेफ़्ट साइड में मूव कराने का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा मेरे भाई, वेस्ट साउथ। क्या होगा मेरे भाई, वेस्ट साउथ। क्या होगा, वेस्ट साउथ। क्या होगा मेरे भाई, वेस्ट साउथ। ये उसका लेफ़्ट क्या आ गया, लेफ़्ट उसकी डायरेक्शन आ गई। आई थिंक सो अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो दूर हो रहा होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना है, इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है लेफ़्ट राइट पर पूरा डायरेक्शन। ओके, मैं आपको ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन है वो अप्रोच के साथ कराऊंगा एंड ट्रिक के साथ कराऊंगा। कोई पर्सन है वो आपका वेस्ट में है, क्या है, वेस्ट में है, तो इससे मुझे राइट टर्न लगाना है यानी कि राइट यानी कि दायां ओर मुड़वाना है किसी पर्सन को। यानी कि मुझे 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चलना होगा। क्या चलना होगा, 90 डिग्री जो है यानी कि यहाँ पर कोई पर्सन है, मुझे 90 डिग्री क्या करवाना है, राइट टर्न लगवाना है। यानी कि 90 डिग्री जो है वो मुझे क्लॉकवाइज चलना होगा। कहाँ पर आ जाएगा वो पर्सन, नॉर्थ में आ जाएगा। यानी कि ये नॉर्थ में आ जाएगा। आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब भी मैं आपसे बोलूँ राइट टर्न किसी पर्सन को मूव कराना है तो आपको 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चलना होगा। लेफ़्ट टर्न लगवाना है किसी पर्सन को यानी कि 90 डिग्री जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेफ़्ट राइट का जो फंडा है वो आई थिंक सो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़े से और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। तो देखिए, कोई पर्सन है वो आपका नॉर्थ में खड़ा हुआ है, इससे मुझे लेफ़्ट टर्न लगाना है यानी कि लेफ़्ट टर्न है वो मूव कराना है। कोई पर्सन यहाँ पर है, मुझे इसे लेफ़्ट टर्न है वो मूव कराना है। लेफ़्ट टर्न का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका वेस्ट में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, वेस्ट में आ जाएगा, राइट टर्न लेते ही, सॉरी लेफ्ट टर्न लेते ही। ओके, एंड कोई पर्सन है वो आपका खड़ा हुआ है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर खड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में। इससे मुझे लेफ़्ट टर्न है वो मूव कराना है, लेफ़्ट टर्न लिबाना है एक पर्सन को। कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, मुझे उससे लेफ़्ट टर्न लिबाना है। यानी कि लेफ़्ट क्या होगा इसका, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि वो पर्सन वो कहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, वो पर्सन आ जाएगा आपका वेस्ट नॉर्थ में, उसके लेफ़्ट टर्न लिबाते ही। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप फर्स्ट से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो थी वो आपकी बेसिक क्लास थी डायरेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप फर्स्ट के साथ यानी कि क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।